उत्तर प्रदेश की सियासत में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सपा की छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाने की कवायद को भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर पहले ही झटका दे चुके हैं। वहीं छोटी पार्टियों का गठजोड़ कर बनाए गए इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में असदुद्दीन ओवैसी के जुड़ जाने से यूपी में जाति वर्ग और धर्म विशेष की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों में खलबली सी मच गई है। दरअसल भागीदारी संकल्प मोर्चा में अलग अलग जाति विशेषों की राजनीति करने वाले छोटे दल शामिल हैं। इस मोर्चा में असदुद्दीन ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगने की संभावना बढ़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें ज्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल या मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाली हो सकती हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि पार्टी ने विधानसभा सीटें चिन्हित भी कर ली हैं। फिलहाल इस गठबंधन को देखकर कहा जा सकता है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सूबे की जनता के सामने एक और राजनीतिक विकल्प खुल गया है। इस स्थिति में सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी की सियासत में एआईएमआईएम की एंट्री का कितना असर होगा। असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम समर्थक छवि देश का तकरीबन हर सियासी दल पहचानता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आप की तरह ही भाजपा की बी टीम होने के आरोप भी लगते हैं। दरअसल एआईएमआईएम पर लगने वाले इन आरोपों पर काफी हद तक वो खुद ही मोहर लगाते दिखते हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश में हैदराबाद की लोकसभा सीट तक सीमित एआईएमआईएम अलग तेलंगाना राज्य बनने पर यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर लगातार 3 बार से जीत हासिल करती आ रही है। 2014 के बाद मुस्लिम समुदाय की राजनीति करने वाले इस दल की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और इसने अन्य राज्यों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र और बिहार में पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाली सीटों पर जीत दर्ज की। ओवैसी ने जिन राज्यों में चुनाव लड़ा वहां उनकी पसंद मुस्लिम बहुल सीटें रहीं, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक मानने वाली राजनीतिक पार्टियों का खेल खराब होने लगा, जिसकी वजह से उन पर बी टीम के आरोप लगते हैं। उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की कोशिशों में जुटी एआईएमआईएम का विजन पहले से ही साफ है। वहीं संवैधानिक अधिकारियों के जरिए शरीयत की वकालत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी देश भर में मुस्लिम युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। मुसलमानों के अधिकारों पर ओवैसी के भाषण सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर होते हैं। तेलंगाना से बाहर एआईएमआईएम ने जिन भी राज्यों में चुनाव लड़ने का मन बनाया वहां उसने कुछ न कुछ हासिल ही किया, सिवाय पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल में जीत भले ही ना मिली हो, लेकिन मीडिया के जरिए देश भर में पार्टी का प्रचार तो हो ही गया। परंतु पश्चिम बंगाल और यूपी में काफी अंतर है। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल का रुख किया था। वो बात अलग है कि बंगाल को समझने में ओवैसी मात खा गए। वैसे मात खाने वालों में ओवैसी अकेले नहीं थे, उनके साथ कांग्रेस, वामपंथी दल, अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ और भाजपा भी शामिल थे। पश्चिम बंगाल में हार एआईएमआईएम के लिए उतना बड़ा झटका नहीं थी जितना बीजेपी के लिए। पश्चिम बंगाल में तमाम दल बदलुओं और पूरे लाव लश्कर के बावजूद भाजपा कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। वहीं असदुद्दीन ओवैसी का अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ के साथ गठबंधन भी नहीं जम पाया। वैसे बिहार की 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाले ओवैसी ने राज्य में बासपा से हाथ मिलाया था। ओवैसी के साथ गठबंधन से बासपा को कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन एआईएमआईएम ने कमाल कर दिखाया। यूपी में भी भाजपा के साथ गठबंधन की खोज में निकले ओवैसी को पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अफवाह बना डाला, लेकिन गठबंधन की ताकत को जानने वाले ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर के मोर्चे में भागीदारी संकल्प ले लिया। भागीदारी संकल्प मोर्चा में जगह मिलने का बड़ा कारण मोर्चे में किसी मुस्लिम नेता का न होना भी बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एंट्री के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले अब्बास सिद्दीकी से मिलने पहुंचे थे। बंगाल के मुसलमानों से जुड़ने के लिए ओवैसी को जो गठबंधन चाहिए था वो हो नहीं सका। दरअसल ओवैसी खुद सिद्दीकी के वोट बैंक में सेंध लगा रहे थे, तो गठबंधन पर बात नहीं जमी। अन्य किसी दल ने भी हाथ पकड़ने से इनकार कर दिया, तो एआईएमआईएम ने खुद ही कम सीटों पर चुनाव लड़ा और हार के बड़े धब्बे से बच गई। वहीं जाति और धर्म की राजनीति के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा के सहारे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कमजोर ही सही एक कंधा तो मिल ही चुका है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के पास खोने के लिए कुछ खास नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़कर
शून्य हासिल किया था। AIMIM को मिलाकर केवल 2,05,232 वोट मिले थे। इस आंकड़े को अगर प्रतिशत में देखा जाए तो ये महज 0.2% था। तो इसके हिसाब से ये आंकड़ा छोटे साबित होता है, लेकिन अंक गणित केवल प्रतिशत निकालना ही नहीं सिखाती है। 2 लाख से कुछ ज्यादा वोट पाने वाली AIMIM के वोटों के 38 सीटों की संख्या से भाग देने पर पता चलता है कि पार्टी को हर सीट पर करीब 5400 वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर हार जीत का अंतर इससे भी कम रहता है। यानी ओवैसी गेम चेंजर के रूप में दिखाई दे सकते हैं।